गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा गणित के चौथे चैप्टर सरल समीकरण की शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 4.1 आधारित कुछ खास बातें। तो इसमें नंबर 1 पे आता है चर। चर का शाब्दिक अर्थ है बदलने वाली प्रवृत्ति, अर्थात ऐसी वस्तु जिसका मान बदल जाए। इसके लिए हम चर के लिए किसी भी भाषा के वर्णों का प्रयोग करते हैं, जैसे ए, बै, से, कै, ख, ग आदि। ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, एल, एम, पी, इन सभी का हम चर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है ऐसी वस्तु जिसका मान फिक्स ना रहे, बदलता रहे। इसमें दूसरा शब्द आता है अचर। तो चर के विपरीत अचर शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका मान कभी न बदले, अर्थात सदा स्थिर रहे, एक जैसा मान रहे यानी फिक्स रहे। जैसे जितनी भी संख्याएं हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1.2 है, 10.5 है, 3.2 है, घटा 5 है, ये सभी इनका मान कभी भी नहीं बदलता, ये हमेशा उतनी ही रहती है, इसलिए इनको कहा गया है अचर। तीसरा शब्द है इसमें समीकरण। समीकरण किसे कहें हम? तो गणित में चर एवं अचर का प्रयोग करते हुए विभिन्न गणितीय संकेतों की सहायता से बनाया गया उचित बीजीय व्यंजक समीकरण कहलाता है। जैसे 5x + 2 = 7। आप इसमें देख रहे हो 5, 2 और 7 ये अचर है, जबकि x है वो चर है। इसमें जो संकेत का प्रयोग किया गया है वो जमा का संकेत है और बराबर का संकेत है। आइए अब जानते हैं समीकरण बनाने से पहले क्या क्या नियम हम अपनाएंगे। तो समीकरण बनाने से पहले हम इसके नियम या परिपाटियों के बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है नंबर 1, समीकरण में सदा एक समता चिन्ह यानी बराबर के संकेत का प्रयोग होता है। आपने ऊपर जो समीकरण हमने बताया उसमें देखते रहेंगे साथ साथ, उसमें आप देख रहे हैं कि बराबर का निशान है, समता चिन्ह है ये। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, बराबर के संकेत के बाईं तरफ रखे जाने वाले चर व अचरों के समूह को LHS यानी बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, जबकि बराबर के दाईं तरफ वालों को दायां पक्ष यानी RHS राइट हैंड साइड कहते हैं। जैसे हम ऊपर वाली समीकरण का ही उदाहरण लेते हुए चलेंगे। इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि बराबर के निशान के बाईं तरफ जो व्यंजक है वो है 5x + 2, तो ये इसका बायां पक्ष है। और जबकि बराबर के दाईं तरफ है 7, तो यह इसका दायां पक्ष है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है, किसी समीकरण में छोटे या बड़े संकेत का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये छोटे का संकेत है, ये बड़े का संकेत है। यदि हम ऊपर वाली समीकरण को इस तरह लिखें, 5x + 2 बड़ा है 7 से, या 5x + 2 छोटा है 7 से, तो इसे हम समीकरण नहीं कहेंगे, तो ये समीकरण नहीं है। चौथा पॉइंट इसमें आता है, समीकरण में हम प्रत्येक प्रकार की संख्या का प्रयोग अचर के रूप में कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार का मतलब इसमें दशमलव की भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है, सभी तरह की संख्याओं का, ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती है, का प्रयोग कर सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट इसमें आता है, समीकरण में हम किसी भी भाषा के वर्ण
का प्रयोग चर के रूप में कर सकते हैं। जैसे ए बेस है, हिंदी भाषा के हैं, कै ख ग हिंदी भाषा के, इनका प्रयोग कर सकते हैं। ए बी सी, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, इनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा के वर्ण है, तो हम वर्णों का ही प्रयोग करेंगे। छठा पॉइंट इसमें आता है, समीकरण में हम कोष्ठक यानी ब्रैकेट का, भाग, गुणा, जोड़ तथा घटा के संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 6 जानकारी हमें पता होना चाहिए समीकरण बनाने से पहले। और अब हम समीकरण बनाना सीखेंगे। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा हमारे घर के बुजुर्ग या परिचित या सगे संबंधी हमारे बौद्धिक ज्ञान की परीक्षा लेने हेतु अक्सर कुछ मौखिक प्रश्न हमसे पूछते रहते हैं। आज हम उन्हीं प्रश्नों से समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई पूछे, आपका सगा संबंधी, आप कोई ऐसी संख्या सोचिए जिसे 4 से गुणा करके गुणनफल में 5 जोड़ने पर उत्तर 65 आए। तो इसमें खास बात यह है कि हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने पर हमें क्या पता चलेगा। नंबर 1, एक अज्ञात संख्या जो हमारा उत्तर होगा, उन्होंने कहा है कि भाई कोई ऐसी संख्या सोचिए, जो संख्या हम सोचेंगे वो अज्ञात है और उसको हम x से प्रकट कर सकते हैं। x हमने उसको मान लिया कि x है। दूसरा हम देखेंगे इसमें अचर संख्याएं कौन कौन सी है। तो इसमें 4 गुणा और 5 जोड़ने पर और 65, 4, 5 और 65 है, ये इसमें अचर संख्याएं, इनका मान हमेशा फिक्स रहता है। तीसरा, इसमें हमें पता चला कि कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आया था 5 जोड़ने पर, 4 से गुणा करने पर और 65 उत्तर आता है, यानी बराबर 65 आता है। तो इसमें संकेत हमें पता चला जो लगाने हैं, जोड़ है, गुणा है और बराबर है। तो हम प्रश्न को तब तक पढ़ेंगे जब तक हमें समझ में न आ जाए। तो इसमें कहा है कि उस संख्या को हम 4 से गुणा करें, तो हमने वो संख्या x मान ली थी और उसको 4 से गुणा किया, तो और उसके बाद हमने इसमें 5 जोड़ा और ये आना चाहिए बराबर 65 के। तो इस तरह हमारी ये समीकरण बन गई 4x + 5 = 65। इस प्रकार हमें 4x + 5 = 65 एक समीकरण प्राप्त हुआ। आइए कुछ और उदाहरण लेकर देखते हैं हम। एक्सरसाइज 4.1 के कुछ सवाल आज हल करते हैं ताकि हमें समीकरण बनाना पूर्ण रूप से आ जाए। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 के सवाल 4 और 6 द्वारा समीकरण बनाएंगे। तो सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। तो इसका पहला पार्ट है, इसमें कहा गया है संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो इसको पढ़ने के बाद हमें पता चला कि इसमें अचर है वो है 4 और 9, चर है वो x है, और जो संकेत हमने प्रयोग करने हैं, जो चिन्ह हमने प्रयोग करने हैं, वो है जोड़ और बराबर। तो हमारी समीकरण बन गई x + 4 = 9। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा इसमें चर है वो y है और अचर है वो 2 और 8 है, और इसमें जो संकेत प्रयोग होंगे घटा, यानी लिखा हुआ है घटाने पर और प्राप्त होते हैं 8 यानी बराबर 8, तो घटा और बराबर इसमें संकेत प्रयोग होंगे। तो इस तरह हमारी समीकरण बन गई y - 2 = 8। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये चौथे क्वेश्चन का 7th पार्ट है। स्टेटमेंट है इसकी, कथन है, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। तो इसमें हमने देखा कि इसमें चर है वो x है, अचर है वो 4 है यानी 2 × 4 है, और संकेत आया इसमें गुणा,
यानी किसी संख्या का 1/4 लेंगे तो उसको 1/4 से गुणा करेंगे, तो इसका मतलब एक संकेत गुणा है। और ऋण का मतलब घटा, एक संकेत घटा है और आपको 4 देता है यानी बराबर, तो ये संकेत इसमें प्रयोग होंगे तो हमारी समीकरण बन गई x गुणा 1/4 घटा 4 बराबर 4। तो इस तरह ये हमारी समीकरण कंप्लीट हो गई। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में 6th है, इसमें कई पार्ट हैं, तो हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। क्या स्टेटमेंट है इसकी? लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के यानी लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष अधिक है। और यहाँ पे सवाल में दिया गया है कि लक्ष्मी की आयु है वो y लेनी है हमने, तो लक्ष्मी की आयु y वर्ष लीजिए, इसमें सवाल में ही स्टेटमेंट में ही कहा गया है। तो यहाँ पर हमने देखा अचर क्या है, 49 है, 3 है और 4 है। चर क्या है? चर इसमें बताया गया कि लक्ष्मी की आयु y लीजिए, तो चर y है। संकेत क्या प्रयोग करेंगे? गुणे, यानी गुणा लेंगे और 4 वर्ष अधिक यानी 4 जोड़ना है तो जोड़ लेंगे, और 49 आता है, इसका मतलब बराबर का निशान लेंगे। तो समीकरण हमारी बन गई y गुणा 3 जमा 4 बराबर 49। तो इस तरह ये हो गया, y को 3 से गुणा किया 3y जमा 4 बराबर 49। तो बच्चों इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए जो गृह कार्य है वो जो क्वेश्चन 4 जिसके कुछ पार्ट हमने किए हैं और 6 के इनके जो बचे हुए पार्ट हैं, भाग हैं, उनको आपने हल करना है। धन्यवाद।